गया और वो वापस स्टेशन से आ गया। बोले क्यों आए? बोले वहाँ लिखा था क्या दिल्ली में पहली बार जोरू का गुलाम आया है, ऐसे लिख दिया किसी ने, लिखा हुआ था। तो बोले मुझे, मैं अब नहीं जाऊंगा दिल्ली, मेरी बुलाई गई खिल्ली, क्योंकि वहाँ पे लिखा था जोरू का गुलाम आया है। हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। जो दिल्ली में रह गया वो कहीं भी रह सकता। जिसने दिल्ली में गाड़ी चला ली वो कहीं भी गाड़ी चला। तो दिल्ली ऐसा है, भारत का राजधानी है जहाँ पर ऐसा कोई राज्य के लोग नहीं है जो दिल्ली में नहीं रहते। कितने सारे देश के लोग वहाँ रहते हैं और कितने सारे देश के दूतावास भी वहाँ होते हैं। जगह जगह ऐसा दिल्ली है ये। तो कहा गया दिल्ली से बचो। सब लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। जितने भी तीर्थ स्थल है उसमें एक भी तीर्थ स्थल दिल्ली में नहीं, वो सब राजनीति का अखाड़ा। देखिए आप, सबको दिल्ली जाना चाहते हैं कई लोग। एक नेताजी ने कहा कि आप हमको जिताइए तो हम दिल्ली चले जाएंगे। बोले नहीं, हम आपको वोट नहीं देंगे। क्यों? हम आपको यहीं रहना रखना चाहते हैं। अब दिल्ली चले जाओगे कोई काम नहीं करोगे हमारा। तो बोले मैं खड़ा होना चाहता हूँ चुनाव में, तो मैं विधायक बनूं या सांसद बनूं? बोले विधायक बनो, सांसद मत बनो, क्योंकि विधायक बनोगे तो इसी राज्य में तो रहोगे, कभी आते रहोगे। सांसद बन जाओगे सीधा दिल्ली पहुंच जाओगे। तो दिल्ली से बचना। यहाँ दिल्ली का मतलब, दिल्ली का ठग प्रसिद्ध है, फेमस है। आपको कोई चीज बताएंगे कितने की, 500 रुपये, आप बोलेंगे 200 में देना, बोले जल्दी ले जाओ। देखिए वो चीज 100 रुपये की भी नहीं होती। और ऐसा ठगते हैं आपकी आंखों के सामने। क्या कलाकारी से चीज पैक करेंगे, आपने अमुक चीज खरीदी, बोले इसको पैक कर लो, और पैक करते करते जब घर पे आए तो अंदर खाली खोखला और ईंटे पत्थर मिल जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा दिल्ली का कोई शुरू से कोई रहा होगा। तो ये दिल्ली अब नहीं है, अभिमान बदला, दिल्ली भी बदल गई। कहते हैं दिल्ली बदलेगी तो दिल बदलेगा, दिल बदलेगा तो दिल्ली बदलेगी, और दिल्ली बदलेगी तो दुनिया बदलेगी, ऐसा भी कहते हैं। तो दिल्ली का भी अपना मूल्य होता है। हमारे गुरुदेव के चौमासे होते रहते हैं अभी भी, बस 2 साल बाद यानी 27 का चतुर्मास, और आज घोषणा होने वाली है। गुरुदेव घोषणा करेंगे अगले उनके चौमासे जो बाकी है। 27 का चौमासा तो दिल्ली है, 28 का, 29 का, और जो भी हो, जैसे गुरुदेव का अनुकूल करेगी। संभावना है आज के दिन कुछ घोषणा की जा सकेगी। तो और आज की दीक्षा भी एक कोई व्यक्ति दीक्षा भी ले रहे हैं, हनुमान मंडी दुगड़ उपासक है, वो दीक्षा ले रहे हैं। तो कहा गया कि ये देख के चलने में इतना बड़ा फायदा होता है। तो और आज आदमी वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ, इंसान जो नहीं है वही होने का ढोंग करता है, पापी परमात्मा होने का ढोंग करता है, बुज़दिल बहादुर होने का ढोंग करता है, शराबी शराफत होने का ढोंग करता है, और बाहर से नफरत होती है, भीतर में बाहर से मोहब्बत का ढोंग करता है। ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जीना चाहिए, ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जीना चाहिए। तो कहा गया ये इंसान की जो कथनी करने में असमानता है, उसको समानता लाने के लिए आचार्य तुलसी ने अणुमत आंदोलन चलाया। कोई आपसे पूछ ले अणुमत किसने चलाया, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई पूछ ले आपसे अणुमत किसने चलाया, क्या जवाब दोगे? अणुमत भगवान महावीर स्वामी ने चलाया, आचार्य तुलसी ने चलाया अणुमत आंदोलन। ये दोनों में अंतर है। तो इस तरह से यह आगे से कुछ और पीछे से कुछ खोटा मुखोटा हटाना पड़ेगा। मतलब नकली जीवन चल रहा है। रोना भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं नकली रोती,
कई लोग हंसते हैं लेकिन नकली हंसते। घर में मेहमान आए तो हम बाहर से क्या बोलते हैं, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। और भीतर से क्या बोलते हैं, जाए तो भीड़ कम। भीतर में क्या सोचते हैं, बाहर से बोलते हैं आप आए बाहर आई, और भीतर में क्या बोलते हैं, कहाँ के घुस गया, उसको भगाने की कोशिश करेंगे। एक घर में मेहमान आ गया, मेहमान कितने दिन का होता है, ज़्यादा ज़्यादा 4 दिन का, और 4 दिन में भारी पड़ता है। पहले दिन जो खातिरदारी होती है वो अगले दिन नहीं होती, वो अगले दिन खातिरदारी होती है, वो तीसरे दिन नहीं होती है, चौथी। आजकल तो आते ही पूछते हैं कि आप जो आए हो बड़े अच्छा किया, तो टिकट आपकी कंफर्म है या टिकट बनवानी है, पहले से बोल दे। बोले अहमदाबाद के लोग कैसे, कोई अहमदाबाद के लोग तो नहीं, बोले अहमदाबाद के लोग कैसे होते हैं, उनसे पूछेंगे क्या तुम नाश्ता करोगे, तो वो क्या बोलेंगे, जब तक खाना तैयार न हो तब तक नाश्ता कर लेता हूँ। तो आजकल तो सब ऐसे पूछ लेते हैं, टिकट ही बना देते हैं कि टिकट आपकी कंफर्म है, बाद में टिकट मिले न मिले, जमाना फिर आपको दिक्कत पड़ जाए, तो हमने टिकट बना दी है शाम की, तो चलो रवाना। तो घर में मेहमान आ गया और वो तो जाने नहीं चाह रहा था, तो सोचा इसको भगाएं कैसे। तो एक काम करते हैं, घर में झगड़ा करते। जिस घर में झगड़ा होता है, मेहमान तो क्या कुत्ता भी नहीं रहता। एक बार मैंने देखा हमारे घर पे, अब बेचारा एक कुत्ता आराम से सोया था, और दोनों भाई बहन झगड़े, तो झगड़े की आवाज़ सुनकर वो कुत्ता भागते सामने जाके सो गया। कुत्ते को भी शांति चाहिए। तो वो सोचा कि क्या करे, अपन अभी मेहमान यहाँ है नहीं, तो उन्होंने पति पत्नी ने प्रोग्राम बनाया, देखो मैं तुझको मारूंगा और तू रोना, तू नकली रोना, मैं भी नकली मारूंगा, ऐसे ही मारता रहूँगा, तो आवाज़ करना हाय हाय बचाओ बचाओ, जब भी कुछ बोलना बोलते रहना, महिलाएं तो बहुत जानती है। तो फिर देखो ना, वो जब पल्ले लेते ना, पल्ले तो कोई मर जाता तो कैसे रोते, आंखों में एक आंसू नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और थोड़ी देर में कोई बस नॉर्मल हो गए, उसके बाद में कोई व्यक्ति आया, फिर रोना शुरू। एक बार कोई महाप्राण ध्वनि हो रही थी गांव के अंदर, और शादियाँ महाप्राण ध्वनि कर रही थी, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे शादियाँ क्यों रो रही है, कौन मर गया, अरे मर रो नहीं रही है, वो महाप्राण ध्वनि कर रही है। अब गाँव के लोग समझते, ऐसे अज्ञानी लोग हैं। एक बार आचार्य महाप्रभु जी झाबुआ जिले में पधारे, एक गांव का नाम है कल्याणपुरा। तो बोले वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, तो आज लोग सारे क्यों नहीं आए, ये तो बोले ये तो प्रोग्राम कांग्रेस का, हम तो बीजेपी के। बोले कैसे, बोले अहिंसा यात्रा का जो सिंबल है ना, वो हाथ का पंजा, ये तो कांग्रेस का प्रोग्राम। अब ऐसे लोग, ऐसे को कौन समझा, ऐसे ऐसे लोग। तो ये कहा गया कि फिर वो सोचा कि इसको क्या करें, अपन झगड़ा करते हैं, झगड़ा करेंगे घर में तो फिर मेहमान चला जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, वो एक चिमटा लेकर आया, जोर जोर से चिमटा को, चिमटा ऐसा आता ना, देखा अगर सर्कस में होता है, जोर जोर से आवाज़ आती है लेकिन लगती नहीं है, और वो जोर जोर से नकली रोती है और आवाज़ करती। केवल 5 मिनट तक नाटक चलाया, फिर देखा घर कमरे में जाकर मेहमान मिला ही नहीं। बोले अपन नाटक सफल हो गया। पति ने कहा पत्नी से, देखो मैंने तुझको मारा तो नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई तो नहीं, वो मेहमान था ना, वो गया नहीं था, वो छिप गया था पलंग के नीचे। उसने कहा मैं भी गया तो नहीं, और राजस्थानी भाषा में उसने बोला कि मैंने मारियो को नहीं, बोले मैं रोई को नहीं, बोले मैं गयो को नहीं। तो कई बार ऐसा होता। तो ये कहा गया कि मेहमान जो होता है वो आजकल मेहमान गेस्ट गोश्त न बने, गेस्ट जो है। और ज़्यादा अब मेहमानगिरी लोगे आप तो कितना। हाँ एक बात अच्छी बताता हूँ, कोई मेहमान तो नहीं यहाँ पर, कोई मेहमान नहीं। यदि आपको ईमानदारी से अच्छी तरह से यदि उसको घर से रवाना करना है, जल्दी भगाना है, जब आप खाना खिलाओ इस तरह से व्यवस्था कर दो उसका मुंह पूरब की तरफ रहे, तो क्या होगा, क्या होगा,
अरे उल्टा पूरब की तरफ मुंह कर दोगे तो वो लंबे समय रह जाएगा। बात पूरी सुनो। और पश्चिम की तरफ मुंह करोगे जल्दी रवाना हो जाए। अब देखो मेहमान के साथ पैसे वाला है, मेहमान भी पैसे वाले भी होते हैं, तो वो लगता है कि कुछ दे के जाएगा। एक बार धंधा होता ना, भाई कितना दिया तो कितना आएगा, बड़े इतना का खाना खिलाया तो आज तो शाम को पैसा भी गिनते कई लोग। आज मेहमान आया था, कितने पैसे मिले और गए कितने थे, बोले 50 रुपये भोजन के और इसके खाने के 200 रुपये लगे, 500 आया। ऐसे मेहमान अच्छे फायदे। कई मेहमान होते हैं वो दे के जाते ऐसे होते हैं। तो यदि आपको मेहमान को जल्दी भगाना है तो जब खाना खिलाओ तब उसका मुंह पश्चिम की तरफ कर दो, पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह होगा। और उल्टा ना हो जाए, आपने बिठा दिया पूरब की तरफ, आप तो सामने बैठना ही पड़ता है, मेहमान है तो चाहे आप खाओ चाहे न खाओ, और कैसे बातचीत करते करते फिर टाइम पास जल्दी हो जाए अच्छा। लेकिन वो कई लोग होते हैं बहुत देर तक खाते रहते। एक आदमी कोई निमंत्रण मिला और खाना खाते खाते 1.5 घंटा उसको हो गया। उसने कहा देने वाले ने, भाई साहब क्या बात है 1.5 घंटा हो गया। बोले आपने कंकु पत्री में क्या लिखा, 12 से 2 आधा घंटा बाकी है, अभी और आने दो। ऐसे लोग लिखते तो ये 12 से 2 क्या 2 घंटा खाना, लेकिन वो लिखते तो उसने बोले हम पालन कर रहे हैं। वो होटल में गया खाना खाने के लिए, खाना खा लिया और उसने 2 चम्मच जेब में रख ली। वो तो कैमरे में आ ही जाता, देख लिया मैनेजर ने। बोले क्या आपने चम्मच लिया? हाँ मैं चम्मच लिया। कितने चम्मच लिए? मैंने 2 चम्मच लिए। कहा मेरे जेब में। क्यों लिए? देखो डॉक्टर ने कहा, लिखा है खाना खाने के बाद, डॉक्टर ने कहा खाना खाने के बाद में 2 चम्मच ले लिया करो। मैंने 2 चम्मच ले ली। डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा कि आपकी बात मानता? ऐसे बोले मैं कोई बेईमानी नहीं की, डॉक्टर ने कहा। अब वो अधूरी बात समझते हैं, डॉक्टर की बात कौन समझा। अब वो गया दवाई लेकर वापस आ गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आपकी दवाई से फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्या दवाई नहीं दी? दवाई कैसे देंगे? उसमें लिखा हुआ है कीप क्लोज ऑलवेज, हमेशा बंद रखो, दवाई बाहर आती नहीं। फिर बोले अच्छा हम खोल के देते हैं, अब इसको हिला के देना। तुम अपनी माँ बीमार है ना तो उसको हिला के देना। अब माँ को खूब हिलाया, माँ को हिला, अरे माँ को थोड़ी हिलाना है, दवाई को हिलाना। एक महिला डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा अब तुम कैसे हो? बस डॉक्टर साहब अब मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक ना थी कि क्या? जो आपको दवाई दी थी वो खाली थी? बोले खाली नहीं थी, वो तो भरी थी। अरे मतलब दवाई जो दी थी वो पीली थी? अरे पीली नहीं थी, वो तो नीली थी। अरे दवाई जो दी थी उसको पी लिया था, बस पी लिया तो मुझको था। अब ऐसे शब्दों का अर्थ कराए। बोले अच्छा ठीक है तुम अब जा सकते हो। तो डॉक्टर साहब अब मैं कब आऊँ? तो डॉक्टर ने कहा तुम मरने के बाद। तो डॉक्टर साहब मरने के कितने दिन बाद आऊँ? और डॉक्टर साहब बेहोश हो गया। ऐसे लोग ऐसे मरीज आएंगे तो डॉक्टर बेहोश हो ही जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है। तो हम ये कथनी करने में समानता रखें, जैसा हम कहते हैं वैसा हमको करने की कोशिश करना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो कम से कम ऐसा हो जाए जैसा हमने किया वैसा हम कह दे, जैसा हम कहें वैसा करें। तो मानो कठिन भी है, लेकिन ये तो हो सकता है कि जैसा हमने किया वैसा हम कह दें कि हमने ऐसा किया है, तो ऐसा जीवन अच्छा होता है। 2 नावों पर चढ़ न सकोगे। आदमी एक बार में एक ही नाव में बैठ सकता है? क्या एक साथ 2 साइकिल चला सकते हो? चला सकते। एक साथ 2 क्या 3 साइकिल भी चला सकते हैं। मैंने चलेगी, एक हाथ में साइकिल पकड़ लीजिए, एक हाथ में ही पकड़ ली, दोनों हाथ छोड़ दिए और बीच वाली साइकिल चल रही है। अभ्यास क्या चाहते? ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। एक साइकिल तो कितने लोग 32 लोगों को बिठा लेते। गिनीज बुक में उनका नाम आया। हमारे लाडनू के अंदर में महेश काफला नाम का आदमी आज भी जिंदा है। उसने प्रयोग किया एक साइकिल, सिंपल साइकिल, एक बच्चे को यहाँ बिठाया, एक बच्चे को यहाँ बिठाया, एक बच्चे को 32 बच्चों को बिठाया।
होता है, ये अभ्यास से सब हो सकता है। लेकिन एक साथ 2 साइकिल तो चला सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 नाव में नहीं बैठ सकते। एक ही घोड़े पर ही बैठ सकते हैं। एक घोड़ा अलग पकड़ लो, अलग बात है, लेकिन कहा गया कि 2 नावों पर चढ़ न सकोगे, एक को ही अपनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। खंडित जीवन दंडित होता, पंडित बन के समझाना होगा। लोगों को समझाना होगा कि लोग की समझ मानो कम है, तो उनको समझाओ। अपन लोगों से आशा करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं। तो जो नहीं समझे उनको समझाना चाहिए, समझाने से समझ जाते हैं। कई बार कि अब कोई लोग पहले से ही ये मानते, मैं तो सब जानती हूँ। घर में एक नई नई बहू आई तो सास ने कहा कोई काम ये करना जानती हो? मैं सब काम जानती हूँ। अच्छा पापड़ बनाना है? बोले मैं जानती हूँ। बोले कैसे बनाना? बोले पहले मूंग को लाते हैं। हाँ बोले वो तो मैं जानती हूँ। बोले मूंग को फिर गलाते हैं? बोले मैं जानती हूँ। बोले हर बार में वो यही बोलती मैं जानती हूँ। सास ने सोचा इसको परीक्षा लेना चाहिए। अच्छा फिर जब पापड़ सारा बन जाए फिर उसको सुखाना चाहिए। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। फिर सुखाने के बाद में फिर उसको डब्बे में डालना चाहिए। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद में उसमें पानी डाल देना चाहिए। बोले वो तो जानती हूँ। और पानी डाल दिया, फिर उसको हिलाना चाहिए, राबड़ा बना दिया। तो हर जगह मैं जानती हूँ, काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान पूरा था ही नहीं। बस ऐसे ही कह दिया कि मैं जानती हूँ। तो सीखने की भावना, चाहे बहू हो सीखने की भावना, सास हो सिखाने की भावना, बताते रहो। बहू ने कुछ गलती कर दी तो सास को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसको समझाओ। नहीं घर में बहू आई, एक घर में बहू आई और बाहर आवाज आई। बाहर था उसका घरवाला और उसके पिताजी। जैसे ही बर्तन गिरा और पापा ने बोला जाओ अंदर देख के आओ ये बर्तन किसके हाथ से गिरा। उसने कहा पापा जी ये बर्तन जो गिरा है ये मेरी मम्मी के हाथ से गिरा। अरे ऐसे कैसे कहते हो? हमेशा तुम मेरी पत्नी पर ही कहते हो कि मेरी पत्नी मेरी यानी माँ से हाथ से गिरा। क्या तुम्हारी पत्नी के हाथ से ये बर्तन नहीं गिरा? बोले जहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा ज्ञान, जाके देखा बात सही निकल गई कि ये बर्तन जो गिरा था उसकी माँ के हाथ से गिरा था, उसकी पत्नी के हाथ से नहीं गिरा। और बताओ कैसे बताया? बता सकते आप कैसे? कैसी आवाज? हाँ 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 ये बात है। तो पहले मैंने ध्यान से देखा कि बर्तन गिरने की क्या आई? झंकार आई, डांटने की झंकार नहीं आई। क्या सुंदर। मैंने ध्यान से देखा कि बर्तन गिरने के बाद और दूसरी आवाज नहीं। अगर ये बर्तन मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो मेरी मम्मी उसको डांटती, तो डांटने की आवाज नहीं आई, टंकार नहीं आई, झंकार आई। तो समझ गया ये बर्तन मेरी मम्मी के हाथ से गिरा है। यही होता। तो आपके घर में कोई बर्तन गिरे कोई दिक्कत की बात नहीं, बर्तन कोई गिरा ही नहीं जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो घर में झंकार आए, टंकार ना आए बस। यानी बाद में फिर चाहे बर्तन किसी के हाथ से गिरे, चाहे बहू के हाथ से गिरे, चाहे सास के हाथ से गिरे, किसको वापस बोलना नहीं। आप जो होने के बाद जो घटना घट जाए, घटना घटने के बाद में कभी भी उस पर डिस्कस क्रिटिसाइज नहीं करना। मतलब उसके बाद में हाँ उस घटना से प्रेरणा लेना कि आगे से हम ध्यान रखेंगे, आगे से ऐसी गलती कमी न हो। तो यह आज का बहुत बड़ा दिन है। आज लाभ पाचन का दिन है। ये अच्छा क्या कुरट के लोग आज आए बहुत दिन बाद, महीने में एक बार तो ही जाते हैं। बहुत दूर है पूरे जाते हैं। पैदल आने में भी कोई आदमी 1-2 घंटे में पहुंच जाए, और गाड़ी से आने वाले भी देरी से आते, कोई बात। चलो आए, अच्छी बात है। हर महीने आ रहे हैं। सावन में भी आए, भादवा में भी आए, आसोज में भी आए और कार्तिक में भी आ गए।
अब मंगल भावना में भी कहने की जरूरत नहीं आने की, वो तो आते ही आप। तो आज पाँचम का दिन, और आज के दिन से 1 साल तक ज्ञान पंचमी की आराधना करना। ओम नमो नाणस्य, इसकी 1 माला रोज फेरना, एक उपाय। और दूसरा उपाय, हर पाँचम को, ये सुधी पाँचम को उपवास करना। कई लोगों को देखा मैंने, ये पूरी आराधना करते हैं इसकी। और 1 घंटा या 1 सामायिक तक स्वाध्याय करना। 3 अगर उपाय करते हैं तो आप ज्ञान पंचमी का पूरा लाभ उठा। और गुजरात में तो आज के दिन बोले बहुत महत्व है, लाभ पाचम भी बोलते हैं इसको। हम लोग इसको ज्ञान पाचम बोलते हैं, कई लोग लाभ पाचम बोलते हैं। लाभ मिलता है बोले, पाँचम के दिन लाभ मिलता है। तो ये लाभ लेने के लिए आए, मानो ये सूरत के लोग जो आए, लाभ मिल गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान का भी लाभ, ज्ञान पंचमी और ज्ञान का लाभ मिल गया, बहुत बड़ी बात है। एक रात के समय में वो अचानक घरवाली के मन में आया और उसको घरवाले को जगाया, बोले दूध पी लो, दूध पी लो। अरे रात को अचानक दूध, बोले याद आया आज नाग पंचमी है। तो जैसे घर में आदमी आया और आते ही घरवाली को गले लगा लिया। बोले आज गले क्यों लगाए, क्या हो गया? बोले प्रवचन में गया था तो संतों ने कहा दुख को गले लगाओ। ऐसे अर्थ लगा लेते। तो हम भी अपने जीवन में ज्ञान का विकास करें। तो जिनकी इच्छा हो 1 साल का संकल्प कर सकते हैं। 3 नियम। ओम नमो नानक, बहुत बड़ा फायदा इसका मीनिंग है, मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। और पीले कपड़े पहनना हर गुरुवार के दिन, तो था और जोड़ दूँ, हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनना। और ओम नमो नानक का रोज 1 माला फेरना। और हर सुधी पाचम को हो सके तो उपवास करना। उपवास नहीं कर सको तो 2 एकासना करना। अगर जितना हो सके तो आप जैसे इच्छा हो वैसे आप संकल्प कर सकते हैं। तो आज का दिन लाभ पाचम का दिन, हमें सबको ज्ञान का लाभ मिले। हम आपको ज्ञान देते हैं, आप हमको दान देते हो, तो देना अच्छा है। दान देने का भी बहुत फायदा है और ज्ञान लेने का भी फायदा है। तो लेना और देना दोनों चलता रहे, अच्छी बात है। तो अब 10:15 बज रहे हैं, और कोई आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। मंगल पाठ और जीवन जी ने आज दया और कल्याण जल्दी दुख जल्दी वल्ली ठल्ली संसार जल्दी तल्ली काटियो दया अरहंते शरणम कवच